एक बार की बात है, एक बहुत ही पहुंचे हुए संत थे जो अलग अलग सिटीज में जाकर के अपना प्रवचन दिया करते थे। अलग अलग सिटीज में उनके भक्त रहते थे। बहुत रिक्वेस्ट करने पर किसी किसी भक्त के घर पर जाकर के वो एक आध दिन के लिए रुक जाया करते थे। एक बार एक ऐसी सिटी में पहुंचे जहां उनका बहुत ही पुराना भक्त रहता था और उनके यहाँ उन्होंने जाकर रुकने का डिसाइड किया। जैसे ही वो उस घर में पहुंचे, उस घर में जो महिला थी, जो उनके भक्त की पत्नी थी, उनके पहुंचते ही रोना शुरू कर दिया। उन्होंने फूट फूट कर रोना। उनको देखें और रोती चली जाएं। उनको खाना खिलाया तो भी रोएं, वो सोने के लिए जाने लगे तो भी रोती ही रहीं। संत से रहा नहीं गया। उन्होंने फाइनली पूछ ही दिया, माता रोती क्यों हो? उन्होंने कहा, इस बात के दुख से रो रही हूं कि तुम चले जाओगे, कल तुम चले जाओगे। तो उन्होंने कहा, अभी तो मैं तुम्हारे पास ही हूं, अभी क्यों रो रही हो? यह सोच के रो रही हूं कि एक दिन तुम चले जाओगे। अगले दिन सुबह हुआ, उन्होंने अपना नाश्ता किया और विदा लेने के लिए चल दिए। उस समय भी वो रोती रहीं, फूट फूट कर रोती रहीं, इस गम में कि ये चले गए। यही संत किसी दूसरे शहर में गए और दूसरे के घर में रुकने के लिए गए। जैसे उस घर में पहुंचे, फॉलोअर की जो पत्नी थी, उनके पहुंचते ही खूब उत्साहित हो गई, बहुत खुश हो गई। उनके खुशी का जो लेवल था वो देखने लायक था। हर समय उनका एक्साइटमेंट बढ़ा हुआ था, बहुत खुश थे। इनसे यह भी देखकर रहा नहीं गया, दोनों अति थी, वो बहुत खुश थी, ये बहुत दुखी थी। इन्होंने इनसे भी पूछ दिया, आप इतना खुश क्यों हैं? उन्होंने कहा, मैं बहुत वर्षों से यह उम्मीद कर रही थी कि आप मेरे यहाँ आएंगे और आपके चरण हमारे घर में पहुंचे। इससे बड़ी बात और मेरे लिए हो ही क्या सकती है? यह सोच सोच के मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है। जब वो जाने लगे तो उनको विदा करने के लिए जब वो लोग आए तो उस समय भी वो बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। तो उन्होंने पूछा, अब क्यों एक्साइटेड हो, अब क्यों खुश? अब तो मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात से खुश हूं कि आप दोबारा आओगे, क्योंकि मैंने आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप आओगे जरूर हमारे यहाँ। दो अलग अलग कैरेक्टर, दो अलग अलग सिचुएशंस हमारे लाइफ में, इन दोनों तरह के सिचुएशंस हमेशा होते हैं। डिसीजन हमें लेना है कि हमें पहले वाले में जाना है कि दूसरे वाले में। हम सभी एक ऐसे ट्रैप में फंसे हैं जिससे हम यदि बाहर निकलना भी चाहें तो हम और निकलने की जगह और उसके अंदर घुसते चले जाते हैं। आप यह मानते होंगे कि जो भी इस पृथ्वी पर आया है 100% वो वापस जाएगा, मतलब मरेगा ही मरेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। भले ही हमारे मेडिकल साइंस ने बहुत ज्यादा विकास कर लिया हो, बहुत विकास कर लिया हो, मगर फिर भी यह तो कर सकता है कि किसी की मृत्यु यदि 60-65 साल में होने वाली थी, उसको 70-75 तक जिया देगा। मगर ऐसा वो कभी नहीं कर सकता, ना वो कर पाया है कि वो उसको जीवन दान दे दे। जो आया है वो जाएगा जरूर। यह आपके ऊपर है कि आपको जो यह जीवन मिला है, इसको आप किस तरह से जीना चाहते हैं, किस तरह से इस लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, कि इसको बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये हम सभी को पता है, हमें एक दिन जाना है। तो क्या जिस दिन से हमारा जन्म हुआ वो और मरते समय तक रोते ही रहें कि करेंगे क्या, किस लिए करें, करके क्या फायदा है, होगा क्या, करूंगा तो क्या मिल जाएगा? एक दिन तो सब छोड़ के चले ही जाना है। या फिर हमारा विचार इस तरह का होना चाहिए, यह छोटी सी जिंदगी मिली है, 60-70 साल की हमारी एक लाइफ है, इसमें कुछ ऐसा कर जाओ, दूसरे के लिए ऐसा कर जाओ, अपने लिए कुछ ऐसा कर जाओ, समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग मेरे जाने के बाद भी मुझे याद रखें, भले शरीर ना रहे, मेरा नाम यहीं रह जाए। किस तरह का अप्रोच हमारा होना चाहिए? आपको इसका जवाब पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए? हमें खुश रहना चाहिए, हमें यह मानकर जीना चाहिए कि जो हमें मिला हुआ है उसको अभी एंजॉय करें, जो है उसको एंजॉय कीजिए। यह इस चक्कर में मत रहिए कि वो चला जाएगा तो क्या होगा, वो मर जाएगा तो क्या होगा। इस महामारी के सिचुएशन में बहुतों के अपने चले गए, बहुतों के अपने उनको छोड़कर चले गए, तो अब क्या बच गया है उनके पास रोने के सिवा? या फिर उनको यह सोचने के लिए कि अब मुझे और क्या करना है,
इसके आगे क्या करना है? अब जिसको जाना था तो चला गया, रोता ही रहूं या कुछ नया करूं? यह बात मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? इसलिए मैं यह बात कर रहा हूं। मैं अपने ट्रैक से थोड़ा हट के इस वीडियो को बना रहा हूं, मगर मुझे लगता है कि यह जरूरत है आज की, यह जरूरत है इस समय की। यदि मैं बात नहीं करूंगा और मेरे जैसे लोग बात नहीं करेंगे इस मुद्दे पे, तो और कौन बात करेगा? जो है उसको एंजॉय कीजिए, जो चला गया उसको भूल जाइए। इसी में आपकी भलाई है, इसी में समाज की भलाई है। नया कीजिए, कुछ बड़ा कीजिए, कुछ बड़ा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह जीवन बहुत ही छोटा है। नहीं पता अगले पल किसके साथ क्या हो जाएगा, नहीं पता कब आपके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपके पास करने के लिए कुछ बचे ही नहीं। मगर जो है समय, जो समय अभी ईश्वर ने आपको दिया हुआ है, उसका धन्यवाद करते चलिए। यदि उसने कुछ आपसे ले लिया है उसका भी धन्यवाद दीजिए, कुछ दे रहा है उसका भी धन्यवाद दीजिए। यह शरीर दिया है इसलिए दिया है कि इसकी आप सेवा करें। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो 99% बच्चे बिल्कुल ही नॉर्मल जन्म लेते हैं, 1% को मैं छोड़ देता हूं तो। मगर एक समय आते 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 वो बच्चा बीमार पड़ने लगता है, अलग अलग तरह की बीमारियां ले लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और बीमारी बढ़ाता चला जाता है। कौन डाल रहा है उसके अंदर वो बीमारी? कैसे आ रही है उसके अंदर वो बीमारी? जन्म तो उसने बिल्कुल सही लिया था, उसका पालन पोषण भी बिल्कुल सही हो रहा था, मगर एक समय के बाद उसकी गलत एक्टिविटीज ने, गलत हैबिट्स ने उसको बीमार किया, बहुत बीमार किया, और एक ऐसा समय में ला दिया जो स्वाभाविक मृत्यु के पहले उसकी मौत हो गई। क्या हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए? क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें अपने इस शरीर का, ईश्वर को बार बार धन्यवाद करना चाहिए? इस आंख के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। बहुतों के आंख नहीं होते। क्या आपको आंख मिला हुआ है, आपको इसके लिए धन्यवाद नहीं करना चाहिए ईश्वर का? इस हाथ के लिए आपको धन्यवाद नहीं करना चाहिए ईश्वर का? सिर्फ यही कंप्लेन करनी चाहिए कि यह नहीं मिला, वो नहीं मिला? नहीं, मेरा मानना है नहीं। आपको हर समय धन्यवाद के पोजीशन में रहना चाहिए, हर समय धन्यवाद करना चाहिए उस व्यक्ति का जिसने आपकी थोड़ी सी भी मदद की है, उस व्यक्ति की जो आपके साथ सहयोग करने के लिए खड़ा है, उस ईश्वर का जिसने आपको यह शरीर दिया है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको यह बात अच्छी लगी होगी। अगर कड़वी भी लगी हो तो मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही जल्दी अच्छे के प्रति बढ़ेंगे।